हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए HP टैट JBT का 2021 का नवंबर वाला पेपर लाया हूं। 2021 का नवंबर वाला पेपर। और इस वाली वीडियो में आज हम करेंगे 30 क्वेश्चन मैथ सेक्शन के, जिसे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि ये मैथ सेक्शन है, इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका इन वीडियो में अच्छा रिस्पांस होता है तो मैं आपके लिए कंटेंट की, मैथ कंटेंट की फ्री में सारी क्लासेस लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों जाने से पहले, ताकि हम मोटिवेट रहें, हम इसी तरह इस पर चैनल पर काम करते रहें। ठीक है, हमारा टारगेट है कि आप हमें 1000 के माइलस्टोन तक ले जाए। चलो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 91 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 84 विच आर मल्टीपल ऑफ 7। देखो, पहले तो आपको 84 के फैक्टर पता होने चाहिए। ठीक है, 84 के फैक्टर मतलब क्या है? जो 84 को डिवाइड कर दे। कौन कौन से नंबर है जो 84 को डिवाइड कर सकते हैं? जैसे देखो दोस्तों, 1 है, 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, और कौन कौन से है? 42 है, 84 है। ये सभी क्या है? 8 के फैक्टर है। किसके फैक्टर है? 84 के फैक्टर है। फैक्टर तो और भी है, परंतु ये एक ऐसे फैक्टर लिखे हैं मैंने जो मल्टीप्लाई ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 है, मतलब 7 से भी डिवाइड हो जाएंगे या 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं। जैसे कि 7, 14, 21, देखो सब 7 के टेबल में आते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा ही ये गया है आपसे कि ऐसे फैक्टर बताओ 84 के जो मल्टीपल हो 7 के। ठीक है, तो और उनका सम करके क्या आएगा आपके पास, ये पूछा है साथ में। उनका सम करके आपके पास क्या आएगा? देखो, इन सब का सम करो। 14, 7, 21 हो गया। 7 प्लस 14 किया आपने, 21 हो गया। 21 प्लस 21 किया, 42 हो गया। 42 प्लस 28 किया आपने तो कितना हो गया? 70 हो गया। 70 प्लस 42 किया आपने, 112 हो गया। 112 प्लस 84 किया आपने, 196 हो गया। क्या हो गया? 196। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ऐसे फैक्टर बताने हैं 84 के जो 7 के मल्टीपल में हो। पहले आप 84 के सारे फैक्टर निकालोगे। 84 के सारे फैक्टर निकालने के बाद देखोगे कि 7 से कौन कौन 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, जो जो 7 के टेबल में आते हैं उन्हीं को आप लोगे और उनको प्लस कर दोगे। दोस्तों, आगे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30, 44 एंड 60 बिटवीन 200 एंड 400। 200 और 400 के बीच स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? स्मॉलेस्ट LCM बोलते हैं। क्या? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो 30, 40 और 30, 45 और 60 का LCM क्या होता है? देखो, 30, 45 ऐसे निकालते हैं LCM। 60, 15, 2, 30 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30 होते हैं। ये कट जाएगा आपका 45, ऐसे रहेगा। 60 कट जाएगा आपका 30 से। ठीक है, ये आपका फिर से 2 से 15 नीचे ऐसे चल जाएगा, ये किसी से नहीं कटेगा। 45, ये कट जाएगा आपका 15 से। अब देखो, 15 एकम 15, 15 15 तैम 45, 15 एकम 15 और 3 बचा, तो 3 से 3 कट गया। तो क्या आया इसका LCM? 15 तैम 45, 45 दूना 90। इनको गुणा कर दो आपस में। 15 तैम 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। क्या आ गया? 180 आ गया। परंतु दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इसमें बोला है 200 और 400 के बीच। तो 200 और 400 के बीच ऐसा कौन सा कॉमन स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है? तो आप इसका 180 का दुगना कर दो। देखो, 180 का दुगना क्या आता है? 202, 8 दूनी 16, 6, 1, 2 एकम 2, 360। 360 देखो, 360 भी ऐसा नंबर है, 360 भी ऐसा नंबर है जो 30, 45 और 60 से डिवाइड हो जाएगा। यह इसके कॉमन मल्टीपल है। इसके टेबल में आता है, 30 के टेबल में भी 360 आता है, 45 के टेबल में भी आता है और 60 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 360 एक ऐसा नंबर है। 180 का दुगना कर दिया, और ये 240 के बीच भी है 360। समझ आई बात? तो 360 तो लिख दो इधर। अब डिवाइड किससे करना है? इसको भाग का निशान इधर दिया। द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 24 एंड 45। अब आपको मैंने लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो क्या है, ऐसा फैक्टर जो लार्जेस्ट हो। ठीक है, किसमें? 15, 24 और 45 में, मतलब जो 15 को भी काटता हो, 24 को भी काटता हो और 45 को भी काटता हो, परंतु क्या हो? लार्जेस्ट हो।
ठीक है, या फैक्टर बोल सकते हैं आप कि इनका क्या है, इनका फैक्टर हो सबका, 15 का भी हो, 24 का भी हो, 45 का, पर सबसे बड़ा हो। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 15, 24, 45, इस तरह से लिख दो से तीनों को इकट्ठा। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 को भी काटता है, 24 को भी काटता है और 45 को भी काटता है, तो ऐसा नंबर है 3। 3 5 15, 8 3 24, 15 3 45। देखो अब कोई और नंबर है जो 5, 8 और 15 तीनों को काटता हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है कोई नंबर 5 को भी काटे, 8 को भी काटे और 15 को भी काटे, कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3। अगर कोई काटता, मान लो अगर यहाँ 2 आ जाता, कोई काटता नंबर, जैसे 2 काटता, मतलब मान लो, सोच लो, तो 3 और 2 की गुणा हो जाती तो वो आ जाता, ठीक है। परंतु यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ 3 ही ऐसा है जो 15, 24 और 45 को काटता है, तीनों को काटता है, तो 3 आ गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 360 को किससे करोगे आप, 3 से डिवाइड करोगे। जब 360 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 120, 120। तो इसका आंसर आ जाएगा B 120 दोस्तों। आगे चलते हैं 93 क्वेश्चन। 10,000, 10 और 10 टेंस इज इक्वल टू, इनको प्लस करना है। तो 10,000 मतलब, देखो हिंदी वालों को भी बताता हूँ साथ में, 10,000, 10,000 कितने मतलब 1 2 3 4, 10,000। 10 मतलब 1,000, 10,100, ठीक है, 10 तो ये आ गया 1,000, ठीक है, ये आ गया 1,000। और 10 टेंस मतलब 10 दहाई, मतलब 10 के 10 नोट, 10 के 10 नोट तो कितने हो जाते हैं, 100। इनको प्लस करो, 0 0 1 1 1, तो इसका आगे आंसर 1 1 0 0 1 1 1 0 0 सी आंसर है दोस्तों इसका। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिए, हमारी रीच बढ़ती है दोस्तों इससे, और औरों को भी सजेशन में जाती है, आपके और दोस्तों को भी फायदा होगा। 94 क्वेश्चन में आते हैं। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 63 इफ वन ऑफ द नंबर x इज डबल द अदर देन द इक्वेशन इज। देखो सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, पहले तो 2 नंबर मान लो, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, तो एक नंबर मान लो x है, ठीक है, और दूसरा नंबर है, फर्स्ट नंबर आपने क्या मान लिया, इस तरीके से करता हूँ, फर्स्ट नंबर मान लो आपने मान लिया x है, और सेकंड नंबर मान लिया y, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 63। तो आपने जब x और y को प्लस किया, ठीक है, तो क्या आएगा, 63 आएगा। परंतु उन्होंने आगे क्या बोला, वन नंबर x इज डबल द अदर नंबर। ये बोल रहे हैं कि जो x नंबर है वो डबल है दूसरे नंबर के, ठीक है। तो और आंसर देखो x की फॉर्म में लिख दिया है, सारा आंसर x की फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो मान लो अगर x डबल है तो y क्या होगा, y क्या होगा, तो हम y को लिख सकते हैं कि y क्या होगा, x का इक्वल मान सकते हैं हम कि y क्या है, देखो इस तरीके से, अगर x डबल है तो y क्या होगा, 2y इज इक्वल टू x, ये बनती है इक्वेशन आपकी, ठीक है। अगर x मान लो 4 है और y क्या है, इसका आधा है, y आधा है, तो अब y क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। परंतु अगर हमें इन्हें इक्वल करना है तो हमें 2y को क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 4। तो हमने वही किया, 2y इज इक्वल टू x, इस फॉर्म में लिखा, 2y इक्वल टू x, ठीक है, 2y इक्वल टू x, ठीक है, 2y इक्वल टू x। और अगर हम ऐसे ऐसे बोले तो y को कैसे लिख सकते हैं हम, x/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 नंबरों को प्लस करो जो क्वेश्चन में बोला है। तो पहला नंबर क्या है आपके पास, x, ठीक है, दूसरा नंबर क्या है आपके पास, x/2, दूसरा नंबर क्या है, x/2। पहला नंबर क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बोला है, 63 बनता है आपका, ऐसे क्वेश्चन में बोला आपको, ठीक है। पहला नंबर क्या है, x, और y को हम कैसे लिख सकते हैं, x की फॉर्म में, y को कैसे लिख सकते हैं, x की फॉर्म में, x/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 63, ठीक है दोस्तों, 63। अब क्या है, इस x को ले जाओ परली तरफ को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास क्या था, x प्लस x/2 63। अब इसे ले जाओ परी तरफ को, तो x/2 इधर ही रहेगा, 63 चल गया परे को, तो ये माइनस का बन जाएगा, ये आ गया x का, किस तरफ गया, राइट हैंड साइड को, तो ये बन गया माइनस का x, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब क्या करोगे, 2 को ले जाओ इधर को गुना में इसके साथ, ठीक है, या 2 को रहने दो इधर ही, 1/2, और 63 माइनस एक्स, और इस x को ले जाओ इसके नीचे, तो ये आ जाएगा x। परंतु ऑप्शन देखोगे आप तो कहीं भी ऐसा 1/2 इज इक्वल टू 63 माइनस x/x नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे, 1/2 को उल्टा कर दो, तो ये कैसा आ जाएगा, 2,
जब ये उल्टा किया आपने 1/2 तो इसको भी आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो आप इसको किस फॉर्म लिख सकते हैं, x = 63 - x। ये देखो ये आपको आंसर है। और ये कौन सा कोई ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर डी, 94 है ऑप्शन नंबर डी। देखो ये वाला ऑप्शन डी, x / 63 - x = 2। तो कई बार दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर है जो वो ऑप्शन देख के भी निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं करूंगा और निकल जाएगा, ऑप्शन पे भी नजर रखिएगा। आगे चलते हैं 65 क्वेश्चन। क्या बोलता है, अ क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम 1 to 5 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया ऑफ इट्स वन फेस। देखो क्यूब का पहले तो आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, A3। ये कितना बोल रहा है, 125। अगर क्यूब में इसका वॉल्यूम है तो इसके एक साइड निकाल दो, तो ए का क्यूब रूट कर दो 1/3, ए का क्यूब रूट कर दो, तो ए का क्यूब रूट कितना आता है, ए का 125 का क्यूब रूट क्या होता है, ए = 5। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125 और क्यूब रूट क्या हो गया 125 का 5 हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हमने इस तरीके से क्यूब रूट लिया दोनों पे, 1/3 लिख दिया इधर 1/3। तो A3 से ये कट गया क्यूब रूट से क्यूब, और 125 का आ गया क्यूब रूट 5। तो ए की वैल्यू आ गई 5, मतलब एक साइड क्या है 5 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक फेस का एरिया क्या होगा। देखो अब क्यूब क्या होता है, आपको क्यूब भी समझना पड़ेगा। क्यूब इस तरीके से होता है, ये होता है क्यूब। ठीक है, और क्यूब का जो एक फेस होता है, ये एक फेस है, ये एक फेस है। आप एक कमरा सोच लो, अपने आप कमरे में बैठे तो कमरा देख लो, जो कमरे की छत है या कमरे का जो नीचे का आपका फर्श है, ठीक है, वो एक इसका एक साइड है। ठीक है, एक साइड है, तो इस एक साइड का एरिया निकालना है। ठीक है, और ये एक साइड क्या बनती है, ये स्क्वायर बनता है। ये क्या बनता है, ये क्या बनता है आपका, स्क्वायर बन जाता है। ऐसे स्क्वायर बन जाता है एक साइड आपका ऐसे। और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो एक साइड इंटू ए की साइड क्या है हमारे पास, एक साइड है 5, तो 5 × 5, तो क्या आ गया 5 × 5 = 25। तो आ गया आपका आंसर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 95 का आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन। 2 किलोमीटर 5 मीटर इज इक्वल टू। देखो 2 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लो। 2000 एक किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 2 को गुना कर दो 1000 से, तो ये आ गया 2000। ठीक है, और ऊपर से 5 मीटर भी है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर और 5 मीटर को प्लस कर दो, तो क्या आ गया 5,002,005। परंतु आपका आंसर किलोमीटर में दिया है, तो इसको मीटर से फिर से किलोमीटर में चेंज कर दो, तो इसको डिवाइड कर दोगे 1000 से। 1 2 3 3 जीरो है, तो ऊपर 3 जीरो के साइड दशमलव लगा दो, तो एक ए छोड़ा नंबर, एक ए नंबर छोड़ा, एक ए नंबर छोड़ा, एक नंबर, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 2.005। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर। इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है आपसे कि इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, पहले 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब इसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम 121 144, एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे इसका, 2 से कर दो उसको, 50 आ गया, 121 तो यही आ गया, ये आ गया आपके पास 7 दूनी 14 72, 25 121 और आगे 3 3 6 12। ठीक है, तो इसे और थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा वरना स्क्रीन में नहीं आ रहा है ये। तो क्या था 100 121 और 144, 2 से काट दो उसको, 50 121 आ गया दोस्तों। 2 से 144 काटोगे तो 2 7 14, 2 72, 72 दूना। ठीक है, 2 25 121 ऐसे ही आ गया, एक इसी कटता नहीं 2 से, 2 3 6, 2 6 12 36 आ गया। अब देखो 2 25 121, 18 दूना 36, फिर से 2 से जाएगा ये 25 121, 2 9 18, देखो 9। अब देखो ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो क्या आएगा 25 तो नहीं जाता 3 से, तो ऐसे जाएगा। 121 भी नहीं जाता 3 से, ये भी ऐसे आएगा। 9 जाता है 3 3 9, फिर से 3 से जाएगा तो आ गया। 25 नहीं जाता 25, फिर से वैसे लिख दोगे आप नीचे।
121 फिर से वैसे ही लिख दोगे, 3 एकम 3, तो ये तो खत्म हो गया। उसके बाद देखो 5 25 5 से जाएगा, 5 5 25, ठीक है, 121 1, 5 एकम 5। अब ये क्या है, 121 बचा सिर्फ, तो 121 11 से जाएगा, 11 11 121 11, ठीक है। इसको शॉर्ट करने के भी तरीके होते हैं, परंतु मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। तो देखो लिस्ट कॉमन, क्या पूछा आपको, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका। तो देखो इन सबको गुणा कर दो आपस में, इन सबको लिस्ट कॉमन मल्टीपल है तो सबको गुणा कर दो। तो देखो 21 11 11 121 आ गया, 121 5 5 5 25, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 16 और 16 9 144, 3 और 3 16 9 144, 144 और 125, देखो कैसे करेंगे हम इसे, 144 25 5 5 25 और 11 11 121, ये बचा था। अब इनको आपस में गुणा कर दो, 144 और 121 को गुणा करके क्या आएगा आपके पास, 4 4 1, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 4 1, ये आ गया। तो क्या आया दोस्तों, ये आ गया आपके पास 4 12 2 1 चल गया, 8 4 12 1 13 14 4 6 7, क्या आ गया 4 8 4 12 1 12 13 14 4 1 6 7 72, 424 आ गया। अब इसकी गुणा कर दो 25 से, 5 चौका 20 2, 5 चौका 20 2, 5 दूना 10 तो 12, 5 चौका 20 1 21 2, 5 5 55 5 7 35 36 6 3, 5 एकम 5 6 7 8, ठीक है। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम इस तरह से करते रहे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं करूँ तो मैं कर लो, चलो कर लेता हूँ इसको। 17 424 गुणा 25, 17 424 गुणा 25, 5 चौका 20 0 2, 5 दूना 10 2 12 2 1, 5 चौका 20 21 1 2, 5 5 7 35 36 37 7 3, 5 एकम 5 6 7 8, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 चौके 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 7 7 दूनी 14 4 1, ठीक है, 2 एकम 2 3, 0 8 2 10 0 1 5 6 7 7 14 15 5 1 12 13 1 4, तो ये आ गया आपका 43 5 43 56 00, क्या आ गया 43 56 00, ये आ गया आपका आंसर ए, ठीक है दोस्तों। इतना करने की जो मैंने किया है सिर्फ आपको बताने के लिए किया है, ये इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इन कितनी है प्रेजेंट पॉपुलेशन 9,261, देन द पॉपुलेशन ऑफ 3 ईयर एगो वॉज। देखो दोस्तों इसमें लग जाएगा फॉर्मूला आपका, क्या फॉर्मूला लगाएगा इसमें, आप कंपाउंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो पॉपुलेशन है जो, ठीक है, पॉपुलेशन है जो वो क्या है, किस दर से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है, ठीक है। और प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 9,261 है, और पॉपुलेशन 3 ईयर एगो पहले ही बताओ कितनी थी। तो देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट, वो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100, ठीक है, इंटू टाइम, और यहाँ पे होगा पी, ठीक है दोस्तों, क्या होगा पी। तो ये फार्मूला है आपके पास। अब आप क्या करोगे, देखो पी है जो प्रिंसिपल, मतलब अमाउंट कितना है, मतलब अमाउंट का मतलब है कि लास्ट में आपकी पॉपुलेशन कितनी बन गई थी टोटल, वो बन गई है 9261, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, प्रिंसिपल अमाउंट की तरह लो कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, तो पॉपुलेशन में पता नहीं तो उसको पी ही लिख दो। 1 रेट कितना है, 5% का रेट है, डिवाइड बाय 100, टाइम कितना है 3 साल, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। 9261 पी 100 और यह जाएगा ऊपर, इसको सॉल्व करके 105 की पावर 3, 100 को काट दोगे, इससे काट दोगे तो आ जाएगा 5 दूना 10 0 20, 5 दूना 10 5 एकम 5, तो क्या आ गया 21 डिवाइड बाय 20 काट के, ठीक है। तो क्या आ गया आपका ऐसा, जो आपके पास आया 9261
इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इधर था और ये आ गया 21 डिवाइड बाय 20 की पावर 3। अब क्या है, इसको ले जाओ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये आ गया 92 61 इंटू उल्टा हो जाएगा तो आ जाएगा 20/21 की पावर 3। ठीक है, अब 20/21 की पावर 3 तो आप इसे खोल के लिख सकते हो 20/21 20/21। ठीक है, अब आप देखो कि ये 7 8 9 9 9 8, तो ये देखो 3 से कट जाएगा, 3 7 21 3 3 9। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 3 8 24 3 8 24 2 3 7 21 7 चौके 28 2 7 चौके 28, ये 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28 7 एकम 7 और 7 चौके 28 2 आगे चल गया 7 चौके 28 4 7 एकम 7 441 आ गया, ये कट गया पूरा। अब देखो 7 3 से काट दो, से 3 7 21 3 एकम 3 आगे चल गया 1 3 चौके 12 3 7 21 147 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 एकम 7। ठीक है, तो 21 बचा आपका, से 21 से 21 कट जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा आपका, सिर्फ लास्ट में क्या बचा 20 गुणा 20 गुणा 20, और इसकी गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो एक आ गया 8000। कितना आ गया 8000, 20 गुणा 20 गुणा 20 3 बार गुणा करनी है, तो क्या आ गया 8000, डी आंसर है इसका। तो कितनी थी पॉपुलेशन स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में थी 8000। कितनी थी? स्टार्टिंग में थी 8000। तो दोस्तों क्वेश्चन किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, आपको निकालना आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नंबर ए बी सी डी ई इज़ 102 देन द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ़ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर ए बी सी डी ई इज़ 102। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? जैसे 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 1 के बाद 1 आते हैं, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही कोई कंसेक्यूटिव नंबर है ए बी सी डी, इन्होंने उसके नाम दे दिए हैं। ठीक है, उनका जो एवरेज है, ठीक है, वो क्या है 102 एवरेज बोला है इन्होंने। फाइंड देन द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी इज। ठीक है, तो मान लो मैं ए को मान लेता हूँ कि वो नंबर ए क्या है, वो है एक्स, तो बी क्या मानूंगा, उससे अगला नंबर होगा कंजुगेटिव, मतलब एक के बाद एक, तो बी क्या हो जाएगा x+1। सी क्या हो जाएगा, इस सी के एक्स, बी के बाद क्या आएगा x+2, क्योंकि क्या है x+1 में एक प्लस करो तो x+2 आ जाएगा। डी एक्स, इसमें x+2 में एक प्लस करो तो x+3 आ जाएगा। ए बी सी डी ई x+3 में एक प्लस करोगे तो x+4 आ जाएगा। तो ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर हमने मान लिए। इन्होंने बोला कि इसका एवरेज है 102, तो हम इसको एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर का सम, सभी नंबरों का सम डिवाइड में जितने नंबर थे वो होते हैं। तो हम भी वैसे ही करते हैं, इनका सम कर देते हैं x+1 x+2 x+3। ठीक है, और इसी तरीके से प्लस x+4 4 तक आ गया। डिवाइड में टोटल नंबर कितने हैं, ये 5 नंबर है, तो 5। अब देखो सब x की प्लस कर लो, x 1x 2 3 4 5x है, तो ये आ गया 5x। ठीक है, प्लस करके, और नंबर कितना है, जैसे 1 3 6 4 10, 5x + 10 आ गया है। डिवाइड कितना है, 5 से डिवाइड करने से। देखो यहाँ पे इसमें ऊपर वाले से 5 कॉमन आ रहा है, 5 निकाल दो बाहर, तो अंदर क्या बचा x+2 x+2 बचा। 5 से 5 काट दो दोस्तों, तो क्या बच गया आपके पास x+2 बच गया। क्या बच गया, x+2। ठीक है, और ये किसके बराबर था, x+2 किसके बराबर था दोस्तों, ये हमने लिया हुआ x+2। एवरेज कितना था इन कंसेक्यूटिव नंबर्स का, 102। हमने x1 x+1 x+2 x+3 x+4 x+4 जो था वो हमने किसके बराबर था लिया हुआ, डिवाइड में 5 = 102, क्योंकि वो था एवरेज, तो हमने उसके बराबर था 102 के बराबर लिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और ये माइनस का बन जाएगा, तो ये 102 से माइनस कर देंगे 2, तो बच जाएगा 100। तो मतलब आपके पास जो x था वो 100 था, x क्या था 100 था। जब हमने फर्स्ट टर्म हमने क्या मानी थी x, वो क्या थी, फर्स्ट टर्म 100 थी। सेकंड टर्म हमने क्या मानी थी, सेकंड टर्म हमने मानी थी x+1, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गई 101। थर्ड टर्म हमने क्या मानी थी x+2, तो ये आ गई 102। और इसी तरह से फोर्थ टर्म आ गया आपके पास 103, और ऐसी तरह से फिफ्थ टर्म आ गया आपके पास 104। ये नंबर टर्म आई आपके पास। ठीक है, तो आपके पास बोला कि प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, तो ए बी है आपके पास 101 और डी है आपके पास 103, इसका प्रोडक्ट बोला है, तो इनको गुना कर दो 101 × 103।
3 एकम 3, 3 0 1, 3 एकम 3, 0 0 0 1 0 1, 3 0 4 0 1, 1 0 4 0 3 आ गया इसका आंसर, 1 0 4 0 3, ये है बी, 1 0 4 0 3 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी, देन सी इज द यंगर देन ए बाय। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है कि एक क्या है, दो है, दो बच्चे ले लो आप, ठीक है। इन्होंने बोला है कि टोटल एज जो ए एंड बी की है वो 12 ईयर मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी। मान लो ए है ना, जो ए और बी की एज है, ठीक है, द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज मोर इज 12 ईयर मोर देन द एज ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी इनकी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ए और बी की एज 12 ईयर ज़्यादा है, तो बी और ए और बी की एज अगर 12 ज़्यादा है तो हमारे को इनको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी प्लस सी के साथ भी 12 प्लस करने पड़ेंगे, तब इनको इक्वल बोल सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि इनकी ए और बी क्या है, 12 ज़्यादा है, ठीक है, 12 ज़्यादा है, तो हमारे को एक तराजू में ले लो, एक तराजू में ए और बी ले लो, ठीक है, और एक तराजू में बी और सी ले लो। अब इनका वेट इक्वल करना है हमें, और हमें बोल रहे हैं कि ए और बी का वेट 12 ज़्यादा है, तो हमारे को दूसरे तराजू में भी क्या करना पड़ेगा, 12 रखने पड़ेंगे, 12 किलो वेट रखना पड़ेगा। तो हमने वही किया, इसमें इक्वल करने के लिए हमने 12 किलो वेट रख दिया बी प्लस सी के साथ, तो ये इक्वल होगी, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, ये वाला बी है, ठीक है, ये वाला बी है, इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड को, 20 लिया है, सी प्लस 12 बचा इधर, ये बी से बी कट गया, बी माइनस बी 0 हो गया, तो ए इज इक्वल टू सी प्लस 12, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, ए इज इक्वल टू सी प्लस 12, और हमारे से क्या पूछा है, सी इज यंगर देन ए बाय, कितना यंगर है, सी कितना यंगर है, तो सी कितना यंगर है, सी 12 साल ज़्यादा यंगर है, कितना है, 12 साल ज़्यादा, इसलिए क्या है, इसको इक्वल करने के लिए हमारे को सी के साथ 12 ईयर ज़्यादा रखने पड़ रहे हैं, 12 साल साथ में जोड़ने पड़ रहे हैं, तो सी कितना यंगर है, 12 साल यंगर है, तो इसका आंसर आएगा 12, जो आपका ऑप्शन है सी, कितना है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।